हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम जो आपका 29 मई 2025 को हुआ था। आज ही के दिन हुआ था, तो इसकी हम आंसर की आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पोर्शन की। तो इसमें पूरे हम सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चंस को। तो आप ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मल्टीप्लिकेटिव में आपका उल्टा हो जाएगा। अगर 3/5 है तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20। एक चीज ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एक होता है कप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सम होता है 180। दोनों को जोड़ के, दो जो एंगल दिए होंगे उनको जोड़ के आपका 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो आना था, आंसर आना था, वो आना था 160। तो आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम 53। इसमें क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, जो साइन 30 डिग्री होता है वो होता है 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है 54। इसमें बोला गया द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 3/4 आफ्टर 5 ईयर द रेशियो बिकम 4/5। इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके पास बोला है 3/4, तो आपको 3x और 4x मान लेना है, ठीक है। तो 5 ईयर के बाद यहाँ पे +5 कर देना आपने, ठीक है। तो वो एज जो आपके पास बनी, वो क्या बनी आपके पास, आप लोग उसको लिख भी सकते हैं साथ में। आप लोग जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएं, तो वहाँ से आपके कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका जो था आगे बोला था 4/5। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसी पे सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपका क्वेश्चन भी दिखता रहे। सबसे पहले बोला था 3x और 4x, ये ले लिया 5 ईयर, तो +5। तो जो वो बन रहा है वो बन रहा है 4/5, तो 4/5। तो सबसे पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे 3x का बन गया 20, इधर 15x, कितना आ गया 15x, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 25। उसके बाद इक्वल टू, अब 4 से करना है 4x को मल्टीप्लाई, तो 16x प्लस 5 4 ज़ा 20। इसको आप लिखते जाएं साथ साथ। तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, x वाले एक साइड कर देने हैं। 15 में से जब आप आगे करोगे इसको, आपका 15x में से आपने माइनस करना है 16x को, और दूसरी साइड भी आपके पास वैसा ही आ रहा है, 20 में से माइनस करना है 25 को। आपने रीअरेंज कर दिया, तो यहाँ पे बचा आपके पास -5, यहाँ आ गया -x, माइनस से माइनस कट, तो x आ गया 5। तो हमने स्टार्टिंग में मानी थी एज, एक की मानी थी 3x और b की मानी थी हमने 4x। 3x का मतलब हो गया 3 × 5, और इसका हुआ 4 × 5। तो यहाँ पे a की पूछी आपके पास, तो वो आ गया आपके पास 15। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 55। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी, तो इस पे ध्यान से देखेंगे। जैसे आपके पास से 0.6666 ऐसे करके हो, तो इसको लिखते हैं हम 0.6 बार। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 अपॉन, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखना है, तो 6/9। तो इसको कट करके करना है आपने, तो फिर आ गया आपके पास 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 और इधर 3, इसका आंसर आ गया 2/3। तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 56 क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है आपके पास, 1/3 पाई r स्क्वेयर h। तो आप जैसे वैल्यू पुट करोगे इसमें 1/3 22/7, और यहाँ पे 6 × 6 और × 7, फिर आपने कट ही करना है इसको सिर्फ। इससे ये कट हो गया, 3 से आपने 2 काट दिया, ठीक है। इधर 44 × 6 करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 264, और जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है। तो 56 आपका क्लियर है सभी का, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम 57। 57 में क्या बोला है, इसको ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनाना बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनाना, देन गेन %। इसमें क्या बोला है, 5 बनाना है, जितनी कॉस्ट उनकी है उतनी ही 3 बनाना की है। मान लो मैं मानता हूं जैसे 5 बनाना है, मेरे पास 5 बनाना है 30 के, ठीक है। उसको बेचा मैंने, 3 बनाना को भी बेचा 30 रुपए के, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बनाना पड़ रहा है आपको 10 रुपए का, यहाँ पे पड़ रहा था 6 रुपए का, ये मान लिया मैंने। यहाँ पे देखो 5 बनाना आपको पड़ेंगे टोटल 50 रुपए के, ठीक है। यहाँ 5 बनाना पड़ रहे हैं आपको 30 रुपए के, तो आपको फायदा कितने का हो रहा है, वो हो रहा है 20 का। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर 20 का फायदा हो रहा है किसमें, 30 रुपीज़ आपने लगाए थे पहले, जब आपने परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 10 कट, तो इधर आ गया 200, 200 अपॉन 3, तो आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 66:2/3। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई चीज़ आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही हो कि कैसे किया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें बोला है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसकी 4 साइडें होती हैं, उनका सम हमेशा कितना होता है, 360। ये भी कई बार पूछा जाता है। एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल चाहे 3 साइड वाला हो, 4 साइड वाला हो, जितना भी हो वो भी आपका 360 ही होगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 59, तो एलसीएम आपको सभी को निकालना आता है, ठीक है। तो एलसीएम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो 13 से ये कट जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 182। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। तो आप इसको जो आपने स्कूल में सीखा है एलसीएम वैसे ही कर सकते हैं, तो 182 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें 60 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीडियन बोला है आपको इसमें, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहले इसको लिख दो, जैसे 12 है, 12 2 बार है, उसके बाद 13 आपके पास 2 बार है, उसके बाद 14 आपके पास 3 बार है, उसके बाद आपके पास 16 है, उसके बाद आपके पास 19 है। मीडियन का मतलब होता है आपके पास बिल्कुल सेंटर वाला, जैसे आपके पास 4 डिजिट इस साइड थे, 4 डिजिट इस साइड, तो बीच में जो हमारा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 14, तो जो 14 है वही आपका मीडियन है, ठीक है। और ये इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा क्वालिटी में आपको दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मैंने भी ये डाउनलोड ही किया है, जो आपका हिम एग्जाम वाले हैं उनकी जो पीडीएफ है वहाँ से ली है। इसके बाद यहाँ पे बात करें, इसमें बोला है इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब बड़ा, यहाँ पे 7% ऑफ द नंबर बाय 18। अब देखो इसमें क्या बोला है, एक्सीड हुआ है, बड़ा है, कितना बड़ा है, 18। तो इसमें करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, गैप इनके बीच में 4%, अगर 4% लिया मैंने, ठीक है, सॉरी 4% ले लिया, तो 4% अगर टोटल का, टोटल मान लिया x, तो वो है आपके पास 18। अब 4% का मतलब होता है 4/100, 4/100 आ गया, और मल्टीप्लाई x इक्वल टू 18, जब इसको कट किया तो 1/25 आ गया, तो x/25, तो आप लिख सकते हो इसको x/25 इक्वल टू 18। तो आपके पास डिवाइड में कोई चीज़ है उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 450 आपके पास आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, आपके पास 62 दिया है, 125 रेज टू पावर 1/3, आप 125 को तोड़ के लिखना है आपने, ठीक है। तो 5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो, तो 1/3, 3 से 3 कट, तो बचा कितना, सिर्फ 5। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 63 की, इसमें बच्चे ध्यान से देखना आपने, सबसे पहले बोला क्या है, किसी की भी पावर, ये ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता, तो ये आ गया 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 64, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इसमें मैंने ट्रिक बताई थी आपको एक चीज़, अगर आपको याद होगा, ट्रिक क्या बताई थी, सब में 0 फिल करना है, 0 0 0 0। अब 9 की टेबल में 40 या 40 से कम कहाँ आता है, तो 4 सा 36 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, 7 के कहाँ आएगा, 7 चौके 28, और इधर 5, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी छोटा नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। अब 40 के बाद आपके पास 6 बच रहा है यहाँ पे, सॉरी 36 हुआ था तो 4 बच रहा है, तो 40 बन गया फिर से, और इधर बचा था आपके पास 28 आया था, तो 28 का मतलब है 2 बचा 20, तो 7 के पाड़े में 20, 0.2, और इधर आ गया 0.4, तो इसमें सबसे छोटा आपके पास ये वाला है, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हो, एलसीएम लेके करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 65, इसमें बोला है 2 एंगल दिए आपके पास, एक है 60 डिग्री, एक है 70 डिग्री, तो थर्ड एंगल निकालना है। ये ध्यान रखिए 3 एंगल का जो सम होता है वो होता है 180, तो इन दोनों का सम है 130,
तो 180 में से जब 130 आप माइनस करोगे तो वो आपके पास आया 50। तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है, इफ एन टर्म ऑफ एपी इज 5n, इसका मतलब आपके पास ए एन दिया है, ये क्या आपके पास ए एन। तो यहाँ पे सम ऑफ द टर्म, जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन दैट इज इक्वल टू एन अपॉन 2, और यहाँ पे ए प्लस ए एन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या A1 मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको। A1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे A1 आपने निकालना है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ आपने 1 लिखना है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया A1 कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आपके पास A1 की जगह मैंने 6 पुट करना है, तो n अपॉन 2, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस यहाँ पे आ गया 5n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n अपॉन 2 आपके पास वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे 6 और 1 होता है आपके पास 7 प्लस 5n। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 67 का। इस ऐसे क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी कि आपने डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट दिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर के अंदर x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर, फिर आपके पास बीच में प्लस आता है, उसके बाद यहाँ पे y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 में से 2 गए, यहाँ पे 3 में से 1 गए, तो ये 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 2 में से 1 गया तो आपके 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, और साथ में अंडर रूट भी है। ठीक है, तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर 2। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट है आपका 68 में क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा है। तो मैंने इसमें एक ट्रिक बताई थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो इसमें सारे पॉजिटिव ही होंगे, तो इसका उल्टा आएगा कॉट का टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 की बात करें तो ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मैंने कई बार आपको बताया है, अमाउंट इक्वल टू आपके पास अमाउंट पहले निकालना है, अमाउंट का जो इसमें फॉर्मूला बनता है वो बनता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 0.65 का होल स्क्वायर और माइनस 0.16 का होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार दोनों को माइनस करो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर एक बार प्लस करते हैं, इसको और इसको, तो मेरे पास आ रहा है 0.81। अगर एक बार दोनों को इनको माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 0.49, और ये किसका है, 0.9 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका है, 0.7 का स्क्वायर है, और जो अंडरूट है, अंडरूट से ये दोनों स्क्वायर कट हो गए, तो मेरे पास बचा 0.9 और 0.7। तो डायरेक्ट करो, 9 7 जा 63। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो 0.63 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट बात करें हम 71 की। 71 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें आपने सबसे पहले तो बेस सेम करना है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 2 रेज़्ड टू पावर 3। जैसे 8 है ना आपका, 8 इस तरीके से हम तोड़ते हैं इसको, 4 2 2 से गया 2, फिर 1 2 कितने 3, इस तरीके से हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आप लिखोगे इसको 2 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस 2 इक्वल टू, और 32 को भी इसी तरीके से तोड़ा तो 2 रेज़्ड टू पावर 5। तो आप लोग इसको डायरेक्ट 2 से 2 कट होगे सारे, इसमें आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या लिखोगे, 3 और मल्टीप्लाई का मतलब होगा यहाँ पे प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हो गया 5 n प्लस 5 इक्वल टू 5। तो n आ गया पहली साइड, ये माइनस हो जाएगा फिर, तो 5 में से 5 गए तो 0 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 72 की। ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये हम लास्ट में करेंगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको सॉल्व करेंगे हम, लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 क्या है आपके पास, इसमें आपके पास रेडियस दी है, आपने इसमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r।
ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर है 14। तो इसको कट करो तो 2 आया, 2 2 4, 4 और मल्टीप्लाई 22 दैट इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 88। नेक्स्ट बात करें, ये आपके पास दिया है द प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपके पास प्रोडक्ट होता है ना, उसका जो फॉर्मूला है, ए ध्यान रखना, वो है C/A प्रोडक्ट का। और अगर कभी सम पूछ ले, सम का मतलब आपके योगफल पूछ ले, तो वो आएगा -B/A। तो यहाँ पे क्या पूछा आपके पास, गुणनफल, मतलब कि आपका प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट के लिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, C/A। नेक्स्ट बात करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डैश डैश इज द लॉन्गेस्ट कोड। सबसे लंबी जो जीवा होती है वो आपके पास कौन सी होती है, वो होती है आपकी डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्वेश्चन नंबर ये वाला, कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। सबसे पहले आपको इसमें कॉमन लेना होता है। जैसे एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, तो हम करते थे इन दोनों को प्लस, a⁻m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 5⁻n मल्टीप्लाई 5⁻1। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको तोड़ के लिखा, जो ये ऊपर वाला है। तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, तो वैल्यू देखना ध्यान से। सबसे पहले इसको तोड़ा तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा सिर्फ 5, और यहाँ पे बच गया 25। ठीक है, और जो 5 है मैं ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। और निचली साइड भी वैसे करेंगे, जो m प्लस 2 रहेगा अलग से, तो इसको अलग से रखेंगे। 5m मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचा 3 और 5⁻2 प्लस यहाँ पे बचा सिर्फ 10 और 5 भी बच गया एक। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ 5, लिख दिया। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम, 5 से 5 कट हो जाएगा आपका, 5 से 5 कट किया, ये कट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन और भी ले सकते हैं। अभी 5 देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, 5 5, तो हमने कॉमन लिया, तो हम इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 बाहर और अंदर बच गया 10 + 5। आप लिखते जाएं साथ साथ, यहाँ पे बच गया 5 और साथ में यहाँ से बचा था 3, 5 और प्लस 10। 5 से 5 ये भी कट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15, और नीचे आ गया यहाँ पे 15 + 10, वो आ गया 25। इसको कट करेंगे हम, तो 5 के टेबल में आ रहे हैं 5 3 ज़ा और 5 5 ज़ा, तो इसका मतलब 3/5, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 3/5। आई होप गाइस कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कितने मार्क्स बने आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।